हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि यूएस इलेक्शंस अभी फाइनल रिजल्ट ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और ये कंफर्म हो चुका है कि यूएस के 47th प्रेसिडेंट जो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक तरीके से इतिहास रचा है और उन्होंने भारतीय मूल की यानी कि इंडियन ओरिजिनेट जो कमला हैरिस हैं उनको वहाँ पे डिफीट किया। अब यहाँ पे कई बार कई सारे लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना इंडिया के पर्सपेक्टिव से कैसा होगा, क्योंकि डेफिनेटली रिजल्ट आ चुके हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें नेगेटिव व्यू भी रखते हैं कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बहुत जो भी लिबरल सपोर्टर्स हैं मेनली वो कहीं ना कहीं ये व्यू रखते हैं कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। बट इस चीज़ को हमें कंक्लूजन ले जाने से पहले एक्चुअल में एनालाइज करना पड़ेगा कि इस रिजल्ट की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर देखा जाए अपने आसपास के मोमेंट्स को अगर अभी एनालाइज करो तो हाल फिलहाल में जैसे अभी देखा होगा कि आई थिंक 3 से 4 दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि इंडिया से ही एक नई कंट्री बनाने का प्लान चल रहा है। बांग्लादेश में जोनोसाइड हो रहा है, खालिस्तान मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा पॉजिटिव व्यू रखते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वजह से इंडिया के ऊपर क्या बेनिफिट होंगे और क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा, कोई भी लीडर बनेगा तो वो अपनी कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देगा, जाहिर सी बात है। तो वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए, जैसे उन्होंने अनाउंस किया है कि अमेरिका को वो ग्रेट बनाने के लिए कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे। बट इंडिया इस चीज़ में क्या बेनिफिट गेन कर सकता है, इंडिया के जो डिप्लोमेसी है वो यहाँ से क्या अचीव कर सकती है, वो हम 5 पॉइंट में समझ सकते हैं। बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगा इस चीज़ को लेके। हम जनरली 5 पॉइंट में पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि इंडिया को क्या बेनिफिट होंगे यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर यहाँ पे देखोगे तो बांग्लादेश अनरेस्ट, बांग्लादेश में जो इस तरह की सिचुएशंस है, जेनोसाइडल एक्ट्स वहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ की जो सिचुएशन है, हिंदूज जेनोसाइड जिसको कहा जा रहा है, बहुत सारी फोटोज आप लोग के सामने होंगी वहाँ पे। ठीक है, कई सारी यूट्यूब वगैरह पे जाके देखोगे, टेलीग्राम वहाँ पे मिल जाएंगे, कई सारे ट्विटर पे मिल जाएंगे। तो इनफैक्ट कल का ही वीडियो है कि वहाँ की आर्मी ने जाके घर में से घुस के ही एक्चुअल में हिंदुओं को वहाँ पे मारना शुरू कर दिया है। तो इस तरह के एक्ट में, और वो एक तरीके से जहाँ पे भी किसी भी कंट्री में इस तरह के अनरेस्ट बनते हैं तो वो एक हब बन जाता है रेडिकलाइजेशन का, टेरर एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के पहले ही स्टांस लिया था कि बांग्लादेश में जिस तरह की एट्रोसिटीज़ हिंदूज़ के अगेंस्ट हो रही हैं या जो इस तरीके का अनरेस्ट का माहौल है वो उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे, जो कि इंडिया के परस्पेक्टिव से एक अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, कि लिबरल जो वहाँ के अमेरिकन लिबरल जो पार्टीज़ है, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ है, उनका एक तरीके से मोमेंटम रहा है वहाँ पे इंडिया को डिवाइड करने के लिए। जैसे जॉर्ज सोरोस का नाम वहाँ पे आ रहा था, वो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा नाम निकल के आ रहा था वहाँ पे, कि दूसरा जो कॉन्स्पिरेसी निकल के आ रही थी कि अभी इनफैक्ट शायद याद होगा कि अपने जो वहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे जो सीएम हैं, आई थिंक मिजोरम के सीएम जो है वो यूएसए में वहाँ पे गए थे और उन्होंने एक स्पीच के दौरान यहाँ पे क्रिश्चियन नेशन की बात करी थी। इसका मतलब, और ये चीज़ शेख हसीना ने बहुत पहले, जब शेख हसीना एक्चुअल में वहाँ पे बांग्लादेश से निकली थी, तब उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि एक्चुअल में यूएस का जो प्लान है इंडिया का कुछ एरिया, बांग्लादेश का, म्यांमार का कुछ एरिया लेके वहाँ पे क्रिश्चियन कंट्रीज़ को डेवलप करना। तो वहाँ पे लिबरल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कमला हैरिस की पार्टीज़ है वो कहीं ना कहीं ये व्यू रखती थी। तो वहाँ पे ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसको काफ़ी हद तक मैन्यूवर करने में हमें हेल्प मिलेगी और उसको हम कर्टेल डाउन कर सकते हैं अपने जियोपॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के, मोदी जी के साथ में, और जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट है, यहाँ पे हमें दूसरा फायदा मिलेगा। तीसरा, जो खालिस्तान मूवमेंट है, यहाँ पे खालिस्तानी इशूज़ आप देख रहे होगे कि कंसिस्टेंटली इस तरह की प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज़ चल रही हैं। पन्नू जो है वहाँ पे यूएस में बैठ के इस तरह की बातें कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पार्टीज़ का सपोर्ट रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं खालिस्तान के ऊपर जो व्यू है डोनाल्ड ट्रंप का और उनकी जो पार्टीज़ है, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टीज़ का, वो ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है। तो यहाँ पे हमें नेगोशिएट करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, आसानी होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि बिजनेस लीडर पर्सन है। तो बिजनेस टर्म्स में जियोपॉलिटिकल वहाँ पे एक हाथ लो वाला सीधा कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम जो वहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिलेंगे। तो खालिस्तान मूवमेंट पे हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने का अंदाज़ा है। अब किस लेवल पे नेगोशिएट होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा, रशिया यूक्रेन वॉर, जो काफ़ी लंबे
लंबे टाइम से जो हमारे लिए एक समस्या बना हुआ था कि हम रशिया के साथ अगर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ाते थे तो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ हमारे जो डीप डिवाइड हैं, स्ट्रैटेजिक डिवीजन्स हैं, वो क्रिएट हो रहे थे, और ये चीज़ हमारे लिए विजिबल थी क्योंकि अभी कई सारे जैसे वहाँ पे जी का इंजन हमें मिलना था, जानबूझ के उसको डिले किया गया, और भी कई सारे स्ट्रैटेजिक इक्विपमेंट्स थे, डिफेंस इक्विपमेंट्स, तो जानबूझ के डिले किए गए क्योंकि हम रशिया की तरफ कहीं ना कहीं लीनियंसी दिखा रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से ये जो कहीं ना कहीं एस्पेक्ट्स है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यू है वो रशिया के थ्रू थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। तो उस वजह से हमारे लिए जो स्ट्रैटेजिक डिवीजन जो क्रिएट हो रहा था, वहां पे ये स्ट्रैटेजिक डिवीजन काफी हद तक सॉल्व होगा। और चौथा, जो टेरर आउटफिट जो वेस्ट एशिया में अगर तुम देखोगे लंबे टाइम से अनरेस्ट है, कई सारे टेरर आउटफिट जो हैं इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे हूथीज राइवल ग्रुप है, यहाँ पे हमास है, ये पूरा रीजन जो है यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ट्रेड करने में काफ़ी समस्या हो रही कि हमारे जो शिप्स मूवमेंट है वो इसी यहाँ से रेड सी से जो सुएज कैनाल है यहाँ से मूव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है ये प्रॉक्सी वॉर की वजह से। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो हाँ, कुछ सर्टेन टाइम के लिए यहाँ पे एक समस्या पैदा होगी क्योंकि वो रिटेलिएट करेंगे, बट एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के रास्ते पर ले जाने की वो कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जो आईमैक कॉरिडोर, जिसके लिए कहीं ना कहीं इंडिया है, इजराइल है, और जो अदर कंट्रीज़ हैं यूरोप के साथ जो कनेक्ट करने की आईमैक कॉरिडोर की जो बात हो रही थी, वो आईमैक कॉरिडोर काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होगा। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें फ़ायदा है, यहाँ पे हमारे ट्रेड एक्सपोर्ट्स बढ़ने के एस्पेक्ट से हमें मार्केट ओपन होगा। दूसरा, 3-4 जो बेनिफिट है वो हमें स्ट्रैटेजिक पर्पस से कहीं ना कहीं, जो हमारे कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी है, पॉलिटिकल एंगल से, स्ट्रैटेजिक पर्पस से, वहाँ पे हमें बेनिफिट मिलेगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंसेस साथ में आएंगे कि जैसे वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार प्रेज किया है कि हम इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया इज़ अ किंग ऑफ टैक्सेस, तो वहाँ पे वो भी टैक्सेस रेज करेंगे या इंडिया के ऊपर प्रेशराइज करेंगे कि वो टैक्स कम करे। तो यहाँ पे ट्रेड को लेके थोड़ा सा होगा, डेफिनेटली होगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। लेकिन उसके हमें कई सारे बेनिफिट भी मिलेंगे कि अगर हमें ट्रेड टैक्सेस कम करने पड़े, डेफिनेटली अमेरिका का इंपोर्ट इंडिया में बढ़ेगा, बट हमें साथ में मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, ठीक है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, वहां पे हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब वो इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम नेगोशिएट कर पाते हैं उस टर्म्स में, वहां पे हमारे लिए एक समस्या है। दूसरा, उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज को कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। उसमें H1 विद वीज़ा इंडिया की तरफ से जो लोग जाते थे अमेरिका में जॉब करने, उनको लेके थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, बट एक एंगल ये भी बनता है कि जो ब्रेन ड्रेन होता था कहीं ना कहीं यूएस में, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो वो एक एंगल यहाँ पे देखने मिल सकता है कि ठीक है, एक चीज़ अगर वहाँ पे H1 वीज़ा पॉलिसीज़ को आ रही है तो वो उनका अपना इंटरनल इश्यूज़ है, वो उस चीज़ के ऊपर वो अपने हिसाब से डील करेंगे। तीसरी चीज़ जो है कि उनका जो, जैसे हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वो वहाँ पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, मागा जिसको बोला जा रहा है, तो वो जो फॉरेन कंपनी, जो अमेरिकन कंपनीज है, उनको रीस्टोर करना चाहते हैं अमेरिका में, तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम हो सकता है, ये एक कंसर्निंग पॉइंट है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया बहुत सारे एंगल से कहीं ना कहीं ऑप्शंस क्रिएट करके, ठीक है, कई सारी अदर कंट्री से, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इन कंट्री से उसको कंपनसेट कर सकता है। हाँ, उतना कंपनसेट नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी हद तक कंपनसेट करने की कोशिश करेगा इंडिया। तो कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमिक फ्रंट पे हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक, जियो स्ट्रैटेजिक पर्पजेज हैं, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली इंडिया के लिए फ़ायदा करने वाले हैं। तो बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या डिप्लोमेटिक, किस लेवल पे हमारी एंगेजमेंट होती है, किस तरह की डिप्लोमेसी हमारी काम करती है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिलाई करेंगी। तो ये टाइम ही डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप का आना हमारे लिए किस लेवल पे फ़ायदा देगा, किस लेवल पे हमारे लिए नुकसानदायक होगा। ये हमें टाइम पे छोड़ देना चाहिए और अपने डिप्लोमेट्स पे छोड़ देना चाहिए कि वो जिस तरीके से डील करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।